गिन गिन सुनाओ कितना, जो जो है मुझ में। गिन गिन सुनाओ कितने, जो जो है ऐब मुझ में। गिन गिन सुनाओ कितने, जो जो है ऐब मुझ में। रोशन है कुल तुम्हें वो, रोशन है कुल तुम्हें वो, रोशन जमीर मेरे। जो काल से बचावे। है कौन ऐसा जो काल से बचाए। तुम बिन है कौन ऐसा जो काल से बचाए। तुम्हें फंसे को भव सिंधु में फंसे जो, अति धीर वीर मेरे। भव सिंधु में फंसे जो, अति धीर वीर मेरे। है दीन बंधु स्वामी सद्गुरु कबीर मेरे। है दीन बंधु स्वामी सद्गुरु कबीर। मुर्शिद मेहर बसाहे पीरों के पीर मेरे। मुर्शिद मेहर बसाहिब पीरों के पीर मेरे। है दीन बंधु स्वामी सद्गुरु कबीर मेरे।
खालिक की है ये विनती, कीजिए सहाय आकर, कीजिए सहार आकर, कीजिए सहाय आकर, वक्ते असीर मेरे है दीन बंधु स्वामी सद्गुरु कबीर मेरे है दीन बंधु स्वामी साहिब कबीर मेरे, है दीन बंधु स्वामी सद्गुरु कबीर मेरे, सो दया से अपनी, बख्शो दया से अपनी, बख्शो दया से अपनी, अवगुण कसूर मेरे, बख्शो दया से अपनी, अवगुण कसूर मेरे, बख्शो कसूर मेरे, अवगुण कसूर मेरे, अवगुण कसूर मेरे, अवगुण कसूर मेरे, अवगुण कसूर मेरे। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की। जय हो। अरे जोर से जय बोलो भाई। मैं देख रहा हूँ ये बीच बीच में उठ के कहाँ जा रहे हैं। तो अभी अभी मैं सोचता था सब उठ के जा रहे होंगे घर, लेकिन पता चला उधर जा रहे हैं। उधर मतलब है खा खा के आगे बैठ रहे हैं, फिर भी जयकार की आवाज बहुत धीमी है। हाँ? थोड़ा जोर से बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। बहुत अच्छा। कमाली जो सदगुरु कबीर साहब की शिष्या बनती हैं, पुनः जीवित होने के पश्चात उन्होंने अपने पिता शेख तकी से कहा कि इनकी तुम्हें पहचान नहीं, ये कौन है। ओहो, आओ साहब, बैठो साहब, बैठो साहब। और क्षमा याचना करते हैं, मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। एक बड़े ऊंचे दर्जे के संत हुए नाभादास जी। सदगुरु कबीर साहब के बारे में उनका बड़ा पूज्य भाव था। नाभादास जी जिन्होंने भक्तमाल की रचना की है, उन्होंने पहली बार ऐसी घोषणा की। वो कबीर पंथी नहीं थे। कहते हैं वाणी अरबों खरब है, हा? और क्या है, ग्रंथन कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर है, ना भाग्या विचार। देखो उन्होंने कहा मात्र कोई कर्ता पुरुष है तो कबीर साहब है। कितनी बड़ी भावना उनकी थी। कबीर पंथी नहीं थी। उन्होंने ही भक्तमाल में इस जो साहिब की जो 52 कशनी के बारे में थोड़ा सा अपने छप्पे के माध्यम से उसका वर्णन किया है। क्या कहते हैं, बांध के जंजीर गंगा नीर माझी बोर दियो, जियो तरी ठाढ़ो कहे यंत्र मंत्र आवही। बड़ा सरल है, समझ जाएंगे आप। बांध के जंजीर गंगा नीर मांझी बोर दियो, जियो तरी ठाढ़ो कहे यंत्र मंत्र आवही। लकरिन मांझ डारी अगिन प्रजार दई, नहीं मानो भाई देह कंचन लजावही। विकल उपाय भय तहु नहीं आए ने, तब मतवारो हाथियान के झुकावही। आवत न ढिग वो चिंगारी हाय, भाजी जाए आप आगे सिंह रूप बैठ के स्वभावही। एक परीक्षा तो मैं कहना भूल ही गया, जो प्रथम परीक्षा थी। कहते हैं पहली परीक्षा लेने के लिए शेख तकी ने
महावत को कहा कि हाथी को कोई मादक पदार्थ खिला पिला दो जिससे वो मतवाला हो जाए। हाँ? उसी को यहां नाभादास जी ने उल्लेख किया है कि आप आगे सिंह रूप बैठ के स्वभाव वही। हाँ? कहते हैं कि मतवाला हाथी को सभा के मध्य चौगान माही, चौगान में लाया गया। सब लोग दर्शक बन करके देख रहे हैं कि अब क्या होगा। कबीर साहब अकेले हैं और मतवाला हाथी है, लेकिन साहब ने अपने दिव्य शक्ति से 2 शेर उत्पन्न कर दिए, दिव्य शक्ति से। लेकिन एक बात बड़े मजे की, क्या जानते हो? दर्शक को वो शेर नहीं दिखाई पड़ रहा है, बादशाह को नहीं दिखाई पड़ रहा है, शेख तकी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोगों ने सोचा, शेख तकी ने तो सोचा अब मजा आएगा, लेकिन कहते हैं उस हाथी को वो दोनों शेर दिखाई पड़ते थे और उन दोनों शेरों को देख करके वह हाथी, मतवाला हाथी चिंगाड़ मारता, हाँ? वहां से भागा है पूंछ उठा करके। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, क्यों भागा जा रहा है। सिर्फ उस हाथी को वो शेर दिखाई पड़ते थे और किसी को नहीं। इसी को बादशाह ने बाद में पूछ लिया था, भगवान ऐसा क्या हो गया, ये हाथी क्यों भाग गया? तब उन्होंने रहस्य को बतलाया था, है ना? उसी को यहाँ पर नाभादास जी ने कहा, आवत न ढीग वो चिंगारी हाय भाज जाए, आप आगे सिंह रूप बैठ के स्वभाव हैं। साहब के अगल बगल दोनों सिंह बैठे हैं, है ना? और उसको देख करके मतवाला हाथी पास भी नहीं आया। तो देखो, एक नाभादास जी संत ने भी साहब की कैसी महिमा का बखान किया, यानी उनको जो 52 कसनी दी गई उसका कैसा उन्होंने वर्णन किया। वही नाभादास जी जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। आइए अब इसके बाद सदगुरु कबीर कमाली ने स्वयं उपदेश जो दिया है, वहां जो उपस्थित जन समूह को, वो भी बहुत सुंदर उपदेश है। क्या कहती हैं कमाली? सद्गुरोस्तुपदेशोऽयं वेद कुरान सम्मतः हिंसकायत् खुदा नाम्ना भक्षन्ति पललम स्वयं सतुनास्ति कश्चित् धर्मो लोकशास्त्र विगर्हितः हत्वेह योत्यन मांसम तम हत्वाद्य मुत्सः। बड़ी सुंदर बात कहती है यहां पर कि सदगुरु कबीर स्वामी का यह उपदेश वेद तथा कुरान सम्मत होने से पूर्ण सत्यता से भरा हुआ। कमाली कह रही है उपस्थित जनसमूह से। कारण कि हिंसक लोग खुदा के नाम से जीवों को मारकर उसका मांस भक्षण करते हैं, वह लोकाचार शास्त्र निंदित होने से धर्म नहीं है, किंतु नितांत अधर्म है। जो जिस जीव को मारकर उसका मांस खाता है, वह जीव भी जन्मांतर में उसे मार कर उसका मांस अवश्य खाएगा। अर्थात जो तुम यदि किसी जीव को दुखाओगे, पीड़ा दोगे, तो तुम बच नहीं सकते भाई। ये सुंदर उपदेश कमाली कहती है। ये तो मुसलमानों की बात हुई, हिंदुओं के लिए भी वो कहती है। इसी प्रकार हिंदू लोग भी देवों के नाम से जीव हिंसा करके मांस भक्षण करते हैं, किंतु उस मांस को देवगण तो सूंघते तक भी नहीं। बात तो सत्य, सूंघते तक नहीं। तब देवों के नाम व्यर्थ बदनाम करते हैं। निश्चय ही जीवा स्वाद के स्वार्थी लोग देव के नाम से जीव वध करके मांस भक्षण करते हैं। हिंदवो देव नामना यन्मांसम अश्नन्ति हिंसया जिघ्रत्य पिनतम देवा मुधा तन्नाम कथ्यते विदित्वापि च ये जीवान् घ्नन्ति मांसे सुनित्यशः मोचितु तन्तु तान् पापान् नास्ति कोऽपि क्षमो भुवि।
कमाली कहती है जो कोई मानव जानबूझकर जीव हिंसा करके मांस भक्षण करता है उसको अनंत वर्ष पर्यंत नरक भोगना पड़ता है। ध्यान में रखो, अनंत वर्ष पर्यंत। कारण कि जितने जीवों को उसने मारा होगा प्रत्येक उसका बदला पूर्वोक्त प्रकार से अवश्य लेगा। जिस जीव का जिस प्रकार तुम वध करोगे वह जीव उसी प्रकार तुम्हारा बदला लेगा। इस जीव हिंसाजन्य पाप के चक्र से हिंसकों को छुड़ाने वाला पृथ्वी पर कोई समर्थ नहीं है, एकमात्र सद्गुरु हैं। इस प्रकार सुंदर उपदेश कमाली देती है और अंत में सदगुरु कबीर साहब जो उपदेश करते हैं उसे आप श्रवण करें। साहब कहते हैं सभी को ध्यान में रख करके, उसके बाद एक और कार्य, एक बीच में उपदेश के पूर्व जितने भी उनके शेख तकी आदि थे, सिकंदर लोदी, सिकंदर बादशाह, सब साहब के शिष्य बनते हैं। और जब साहब के जब सभी शिष्य बनते हैं तो शिष्य बनने के बाद कहते हैं कि साहब हम आपको गुरुदक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहते हैं, इसलिए हम आपको राज्य देना चाहते हैं। देखो सिकंदर बादशाह क्या कहते हैं, नृप है ना, कि जब वो राज देना चाहते हैं राज्य, तो साहब उसके जवाब में उत्तर में क्या कहते हैं, नृप त्वं मेसि सत्शिष्यो राज्यम दातु यद्युतः परिपालय तन्नित्या मत प्रतिनिधि रूपतः। हे राजन, हे बादशाह, तुम मुझे राज्य देना चाहते हो, मैं राज्य को लेकर के क्या करूंगा? मेरे लिए यही गुरु दक्षिणा है कि तुम मेरे प्रतिनिधि बन करके नीति और न्याय से प्रजा का रक्षण करो, शासन करो। मह्यम नापेक्षते राज्यम ऐश्वर्यम वा सुरेप्सितम दक्षिणाम में तु देहीदम आर्य पीड़ा निवर्तनम। कहते मुझे यदि कुछ दक्षिणा देना चाहते हो गुरु दक्षिणा के रूप में, तो बस इतना ही करो, मुझे राज्य नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे इतना ही चाहिए। तो तुम मुझे वचन दो कि आर्य जनों को, आर्य जो प्रजा है उसको जो तुम पीड़ा दे रहे हो उसे पीड़ा देना बंद करो। इस प्रकार साहब उन्हें उपदेश करते हैं। और भी आगे उपदेश है, वह कहते हैं कि न राज्य किसी एक हिंदू या मुसलमान का है बल्कि सभी प्रजा का है। अतः हिंदुओं के देवालय आदि तोड़ दिए गए हैं, उनको प्रयत्न पूर्वक नए बनवा दिए जाए। देखो साहब, इससे पूर्व में एक बात विस्मृत हो गया। सिकंदर लोदी, सिकंदर बादशाह से साहब कहते, देखो बादशाह, दो ही साधन हैं प्रजा की रक्षा के लिए, है ना, प्रजा को न्याय दिलाने के लिए, प्रजा का हित करने के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए दो ही मार्ग है, एक राजसत्ता और एक आत्मज्ञान। एक राजसत्ता और एक आत्मज्ञान। यदि आपके पास राजसत्ता है तब भी आप प्रजा का कल्याण कर सकते हो, हित कर सकते हो, उन्हें सुख सुविधा दे सकते हो, उन्हें न्याय दे सकते हो, उन्हें व्यवस्था दे सकते हो। और दूसरा उपाय है आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान के द्वारा जैसे संत जन उपदेश करते हैं, उन्हें बुरे कर्म से बचाते हैं, बुरी संगति से बचाते हैं, दोषों से बचाते हैं। तो आत्मज्ञान के द्वारा जैसे संत जीव का कल्याण करते हैं, प्रजा का कल्याण करते हैं,
वैसे ही राजसत्ता के द्वारा भी किया जा सकता है। इसलिए राजन, ये राज्य किसी हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये सबका है। इसलिए सबके हित में काम करो। यदि तुमने हिंदुओं का देवालय तोड़ दिए हो तो देवालय यानी मंदिर फिर से बनवाए जाए, और मंदिरों में घंटा आदि नाद के लिए जो प्रतिबंध लगाया गया है उस प्रतिबंध को हटा दिया जाए, है ना। हिंदू राजाओं के राज्य छीनकर जो नवाबों को दे दिए गए, वे सब राज्य पुनः हिंदू राजाओं को आदर पूर्वक लौटा दिए जाएं। हिंदुओं के घरों में म्लेच्छ लोग प्रवेश करके बलात्कार से उनको धर्म भ्रष्ट करते हैं, वह राक्षसी वृत्ति कही जाती है। अतः इसको आप बलपूर्वक शीघ्र रोक दें। अपने इष्ट धर्म पालन करने में सभी मनुष्य स्वतंत्र है, अतः उनके ऊपर किसी धर्म का त्याग करने के लिए अथवा किसी धर्म का पालन करने के लिए, पालन कराने के लिए राज सत्ता का उपयोग नहीं करना चाहिए। हिंदू स्त्री पुरुषों को मुसलमान लोग बहुत सताते हैं और बलात्कार से मुसलमान बनाते हैं। ऐसे अशुभ अत्याचारों से उनको शीघ्र रोका जाना चाहिए। साधु ब्राह्मणों के तिलक तथा यज्ञोपवीत आदि का जो यमन लोग अपमान करते हैं, वह भूल कर भी नहीं होने देना चाहिए। और राजकर जो हिंदुओं के ऊपर अधिक लादा गया है ना, कर आदि, उसे थोड़ा किया जाए और जितना मुसलमानों से लिया जाता है उतना ही हिंदुओं से लिया जाए। अंतिम में जो एक और उपदेश साहब करते हैं कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, सदा अहिंसा धर्म का पालन होना चाहिए तथा किसी प्रकार से किसी प्राणी को कोई भी व्यक्ति पीड़ा न पहुंचाए, ऐसा प्रबंध होना चाहिए बादशाह। और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। देखो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। मुझे तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, ऐश्वर्य नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस तुम्हारी सुनीति चाहिए, सुंदर नीति, सुंदर न्याय। वही नाबादास जी अंत में उनके छप्पा एक और सुन लें, फिर इस प्रसंग का